हजारों मशीनरी आज हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो में। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हजारों मशीनों का जो है मेला किसानों के लिए लगा हुआ है और सारी मशीनें एक से चढ़ के एक नई मशीनें जो लॉन्च हुई हैं, सभी कंपनियों ने अपना अपना स्टॉल जो है यहाँ पे लगा रखा है। तो दोस्तों, हम पहुँचे हैं पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल में, जहाँ पे ये एग्री एक्सपो लगा हुआ है। तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपो है और ये 3 दिन के लिए लगा है, 19, 20 और 21। अगर हमारा कोई भी किसान साथी पूरे भारतवर्ष से अगर यहाँ पे आके और मेले के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है उनका आनंद लेना चाहता है तो यहाँ पे आके ले सकता है। तो दोस्तों, वो हॉल 1 था और ये है हॉल 2। तो सभी हॉल्स में क्या क्या चीज़ें इनके अंदर दिखाई गई हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में साथ की साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर घुसते ही सबसे पहले सामने स्टॉल था संधू इम्प्लीमेंट्स का। इन्होंने अपने तोता हल वगैरह जो हैं सभी दिखा रखे थे। उसके बाद में साइड में बूम स्प्रेयर लगा हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, नई टेक्नोलॉजी। डिटेल्ड वीडियो इनके ऊपर बहुत जल्द लेके आएंगे। और उसके बाद में सभी कंपनियों ने छोटे छोटे जो है अपने स्टॉल्स लगा रखे थे, जिनके छोटे प्रोडक्ट्स हैं, बेयरिंग से लेके और कंबाइन तक बनाने वाली मशीनें। जितनी भी कंपनियां हैं लगभग सभी कंपनियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। नए नए कोई भी इम्प्लीमेंट अगर उन्होंने नया लॉन्च किया है, चाहे वो आपकी पुली हो, चाहे वो आपका कोई स्प्रेयर हो, या कोई भी बेयरिंग भी अगर कहीं किसी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो वो भी स्टॉल के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया है। ये बिल्कुल क्लोजिंग टाइम की वीडियो है क्योंकि हम लेट पहुँचे थे, तो सारा कवरेज जो है वो कल दिन में करेंगे 20 तारीख को। ये आज 19 तारीख के एंड का। और अगर मैं बात करूं भीड़ की, तो दिन की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जब हम घुस रहे थे बहुत ज़्यादा लोग आउट हो रहे थे, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी भीड़ जुटाने में जो कंपनियां हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है वो कामयाब रहे हैं। काफ़ी जो नई नई चीज़ें जैसे बॉयलर्स वगैरह हैं, टाटा ने भी अपना अच्छा स्टॉल लगाया हुआ था फेंसिंग से रिगार्डिंग। हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल में जो है वो चीज़ें देखी हैं। चाहे वायर हो, आयुष का जो लेटेस्ट वायर इन्होंने लॉन्च किया था, 3D वेल्ड में जो पार्क वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव जो लुक है वो टाटा का स्टॉल का यहाँ पे नज़र आ रहा था। सारे वायर्स वगैरह दिखाए गए। उसके बाद हम पहुँचे BCS के स्टॉल पे। यहाँ पे छोटे रीपर से लेके बैक रोटरी डीजल ऑपरेटेड जो पावर टीलर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, क्या क्या आप पावर टीलर के साथ में ले सकते हैं, डीजल पेट्रोल दोनों ही जो इंजन के अंदर जो इन्होंने अपने पावर टीलर्स यहाँ पे शो कर रखे थे। और रिपर वगैरह भी जो है यहाँ पे इन्होंने शो की हुई थी। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम कल टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर देंगे। आज का सिर्फ जस्ट एक ये ओवरव्यू वीडियो है कि घर बैठे आप मेले को कैसे आनंद ले सकते हैं। तो हमने कोशिश की है हर कोने को कवर किया जाए। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उस एरिया का हम स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये दोस्तों, ये बेरिंग की कंपनी ने अपना स्टॉल लगा रखा था। यहाँ पे ये पुली वगैरह जो मैन्युफैक्चर होती है उस कंपनी ने अपना स्टॉल लगा रखा है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए BEW कोई करके कंपनी है, इन्होंने अपना जो है वो सुपर सीडर भी लगा रखा, कंबाइन भी लगा रखी है, और जो हमारा तूड़ी वगैरह बनाने वाली मशीन होती है वो भी बना रखी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल में पहुंचते हैं। इस स्टॉल में आप देखेंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे, जो कोई भी मतलब अगर एक कंपनी वाशर भी बनाती है तो उन्होंने भी अपना स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है। और काफ़ी जो डिस्प्ले हैं वो बहुत अच्छे हैं। मशीनें अगर कोई किसान भाई ख़रीदना चाहता है या कोई भी अगर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से उसको इस एग्रीकल्चर मेले में ज़रूर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी काम की चीज़ें उसको यहाँ पे मिल जाएं। यहाँ पे आटा चाकी जो छोटी आती हैं वो भी हैं, छोटे स्प्रेयर भी हैं, छोटे ट्रैक्टर भी हैं, बड़े ट्रैक्टर्स भी हैं, कंबाइंस भी हैं। आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, इसके अंदर पूरी PTO शाफ्ट्स वगैरह का जो कंपनी है ये सारे पार्ट्स बनाती है। तो इनका भी काफ़ी अच्छा जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे था। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे कोई अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो हमारे भैंस वगैरह के लिए जो दवाइयाँ आती हैं उनका भी यहाँ पे प्रॉपर कंपनियों के स्टॉल थे। तो दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं ये मल्टी ब्रांड जो बेयरिंग के स्टॉल था। यहाँ पे काफ़ी कंपनियों के अलग अलग प्रकार के बियरिंग्स थे। और 99 एग्रो वालों का भी यहाँ पे स्टोर था, जो पूरा
उसके बाद में हम इसको आगे कवर करते हुए निकल गए। लगभग हमने यही कोशिश की है कि मेले को चारों तरफ से एक बार जस्ट ओवरव्यू दिया जाए। ये सभी साइलेंसर्स जो हैं कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग टाइप के, टर्बो से कनेक्ट होने वाले भी, सीधे डायरेक्ट साइलेंसर भी यहाँ पे लगाए हुए थे। उसके बाद हम जो है अगले स्टॉल की तरफ बढ़ गए ताकि सारे कोने जो कवर किए जा सकें। तो दोस्तों उसके बाद हम पहुँचते हैं सीधा एंडीमैक्स के। यहाँ पे पशुओं से रिलेटेड जो दवाइयाँ और उनको दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे अगर मैं बात करूँ, अभी एंड के टाइम में ये यूनियन बैंक का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। एंड के टाइम में सिर्फ स्टॉल वाले बचे थे और हम इस पर्पज़ से पहुँचे थे कि हमारा कम से कम 1-2 वीडियो शूट हो जाए। लेकिन बेसिकली क्या था कि माइक के अंदर अनाउंसमेंट्स इतनी ज़्यादा चल रही थी कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया। वॉइस ओवर हमने अलग से किया है ताकि किसानों को सारी चीज़ें हम समझा सकें। उसके बाद ये एक कंपनी ने अपना जो है वो पावर टिलर्स वगैरह का जुगाड़ लगा रखा था। ये काफ़ी अच्छी मशीन हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में लगा रखी थी। ये कैसे क्या काम करती है इसके ऊपर कल हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट कुछ अलग टाइप का हमें लगा कि ये किसानों तक ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मशीनें हमने विदेशों में देखी हैं और अभी अगर अपने देश में आई हैं तो कैसे काम करती हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, पूरी डिटेल में जानकारी हम इसके ऊपर कल लेके आएंगे आपके लिए स्पेशली। अगर इसके अलावा कोई और किसान भाई किसी और चीज़ के ऊपर अगर चाहता है डिटेल्स, तो वो हमें कमेंट करके छोड़ सकता है कि भाई इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाओ। हम कोशिश करेंगे कि उस एरिया को भी कवर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आगे अभी क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा था। प्रॉपर एक एक चीज़ें वेल मेंटेन्ड यहाँ पे लगी हुई हैं। ऐसा एक्सपो इससे पहले हिसार में लगा था, वो भी काफ़ी अच्छा था। ये एक कंपनी जो है कंप्रेसर वगैरह बनाती है, छोटे पोर्टेबल, अगर कोई भाई पेंट वगैरह का काम करता है, वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह जो हैं, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो हैं वो ये कंपनी बनाती है। और फास्टवे करके इनका स्टॉल था। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट जो इनके थे और काफ़ी किफ़ायती दामों पे हमें इनके प्रोडक्ट लगे। कुछ जो प्रोडक्ट हमें अपनी वर्कशॉप के लिए हमें उसके लिए चाहिए थे, तो मैंने पता किया तो काफ़ी अच्छे थे। ये ड्रिल मशीन की थी, तो ये कंपनी ने जो बेंच ड्रिल मशीन होती है उसका पूरा सेटअप लगाया हुआ था। अगर किसी को अपनी वर्कशॉप के लिए कोई चीज़ें परचेज़ करनी है तो वो भी यहाँ से चीज़ें आके देख के और अपनी प्रोडक्ट्स की बुकिंग करवा सकता है। एग्रीकल्चर एक्सपो के अंदर इतना बड़ा स्टॉल, क्योंकि जो छोटे प्रोडक्ट्स जिन कंपनियों के थे उनको कवर्ड स्टॉल दिए गए हैं। जिनके बड़े प्रोडक्ट्स थे जैसे कंबाइन वगैरह हैं, उन्होंने अपने जो है वो ओपन में लगाए हुए थे, जैसे करतार ट्रैक्टर्स वगैरह का हो गया या फिर जो बड़ी बड़ी ट्रैक्टर कंपनियां। और ये किसान भाइयों को खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रस्सों की। रस्से भी ऐसे जो ख़राब ना हो, अच्छी लाइफ दें। कंपनी ने अच्छा 30 mm तक की जो डिस्प्ले यहाँ पे लगा रखी थी, काफ़ी हैवी रस्सों के साथ में। जो गन्ने की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, ट्रैक्टर के वेट भी यहाँ पे लगाए हुए थे ट्रैक्टर। अच्छा, इसके अलावा पुली वगैरह जो है, मतलब ये छोटे मशीनों के इक्विपमेंट, मशीनों के पार्ट बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगा रखते हो। पार्ट की फिनिशिंग अगर देखें हम और क्वालिटी देखें, बहुत ही अच्छी स्प्रिंग्स वगैरह की क्वालिटी हमें देखने को यहाँ पे मिली। तो हमारे जो किसान भाई आजकल अगर मैं देखूं तो हाईटेक खेती की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इम्प्लीमेंट्स खरीदते हैं। और ये स्टॉल था जो हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो होते हैं इसके फाले, हमारे कल्टीवेटर हल के। तो इसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर सारी चीज़ें दिखा रखी थी कि कैसे कैसे आप फाले जो है वो अपने इम्प्लीमेंट्स के अंदर लगा सकते हैं और उनकी लाइफ को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। ये इन्होंने रूटावेटर के पार्ट्स को अलग अलग खोल के डिस्प्ले किया हुआ था, जो कि सीखने में भी और देखने में भी काफ़ी अच्छा। संधू वालों के जो प्रोडक्ट्स थे वो देखने में सबसे हैवी लग रहे थे। और इनके अंदर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मुझे सबसे हाईटेक क्वालिटी और फिनिशिंग जो वर्क है इनका सबसे अच्छा लगा। तो सैल्यूट करता हूं मैं इनकी क्वालिटी को भी, इनके काम को भी, जो किसानों को इतने अच्छे इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रेट के ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक ये लंबा रतिया करके कंपनी के प्रोडक्ट्स थे। प्रोडक्ट्स किसानों मतलब उससे संधू वालों से थोड़े से कम हाईटेक थे, फिनिशिंग अच्छी थी। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो प्राइस उनसे इनका कम था, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर देखूं तो बहुत सही थी। लेकिन संधू वालों ने जो प्रोडक्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट किए हुए थे, जो फॉर एग्जांपल ये डोली लगाने, मेड बनाने वाली जो मशीन होती है, किसान उसको इजीली बिना नट बोल्ट खोले भी इधर उधर सेट करके चला सकता है। लेकिन यहाँ पे रोटावेटर के रेट्स की भी इसके ऊपर दिखाए हुए 7 फीट का कितने का, 8 फीट का कितने का है।
प्रॉपर क्वालिटी। आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो रोटावेटर्स जो हैं वो बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं। लैंड लेवर्स भी इनका लैम्ब्रो के नाम से है, जो लांबा रतिया करके कंपनी है। अभी इनका हमने रिव्यू तो नहीं लिया कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं। फार्मर भाई अगर कोई इनको इस्तेमाल करता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे हैं। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो हम इनका कल एक डिटेल में रिव्यू और इनका डिटेल में प्रोडक्ट की डिटेल्स ले, ताकि किसान साथियों तक अच्छी जानकारी सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, संधू के इम्प्लीमेंट से तो नज़र ही नहीं हट रही थी। इनकी जो एम्बोसिंग है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ये प्रॉपर लेज़र से काट के और फिर इसके ऊपर सेट किया गया है। और हर ट्रैक्टर की रेंज के लिए इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई ट्रैक्टर आपके पास 90 HP का, 100-120 HP का भी है, उसके लिए भी इनके पास प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी रेंज है, और वो भी अच्छे खासे हैवी इम्प्लीमेंट्स के साथ में। तो अगर आप भी सारे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों 19, 20, 21 जनवरी को ये मेला चल रहा है लुधियाना पंजाब के साहनेवाल में। आइए विजिट कीजिए। दिल्ली से जो लुधियाना हाईवे है 152D से लगभग 80 किलोमीटर है, सारा हाईवे के ऊपर है। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा आपको शहर के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली अगर आप दिल्ली की साइड से यहाँ से आते हैं 3 से 4 घंटे में आप आके ईजिली यहाँ से देख के, और ये लगा लो 3-4 घंटे का मैक्सिमम जो है वो यहाँ से रास्ता पड़ता है। हम हिसार से आए, हमें लगभग 4.5 घंटे का टाइम लगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी चारों तरफ से अच्छी है, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अपने खेत के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप यहाँ से आके फ्रेंचाइजियों के लिए बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। किसानों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है कंपनियां प्रोवाइड करवाने का काम यहाँ पे कर रही हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाहर की साइड में जो है बहुत सारे जो अनाउंसमेंट हो रही थी, किसानों के जो गिफ्ट्स वगैरह निकले थे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। खेल प्रतियोगिता भी किसानों के लिए यहाँ पे रखी गई है, रस्सा कस्सी भी थी, ट्रैक्टर बैक लगाने की प्रतियोगिता भी थी, बहुत सारी प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिससे काफ़ी किसानों का जो है मन लुभावक हुआ है यहाँ पे। और बूम स्प्रेयर आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का, ये लगा लो किसानों का जहर से बचाव करने वाला स्प्रेयर है। कम समय में ज़्यादा काम करता है, और ये हाईटेक मशीनें आप देख सकते हैं सारी टेक्नोलॉजी के साथ में लगी हुई थी। इनके ऊपर जो ऑटोमेशन का जो काम करने वाली हैं, ड्रोन हैं, ऐसी जो कंपनी ने अपनी काफ़ी हाईटेक प्रोडक्ट्स लगा रखे थे। कल इनका हम डिटेल में वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में चल रही है। तो दोस्तों, ये ड्रोन आप देख सकते हैं, जो आजकल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्प्रे करने की, कम समय में, और आप एक जगह खड़े होकर अपने खेत के अंदर बड़े से बड़े फार्म पे भी आप इजीली स्प्रे कर सकते हैं। तो समय बदलता जा रहा है, किसानों के लिए नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो किसान के लिए अब सबसे ज़रूरी है कि फसलों का भाव भी किसानों को मिले, ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को ख़रीद पाएँ। अब इतने महंगे प्रोडक्ट्स एक छोटा फार्मर नहीं खरीद सकता है, लेकिन कुछ फार्मर मिलके जो है अच्छे खासे प्रोडक्ट्स लेके और अपना जो खेती का काम आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेसी फर्गूसन का स्टॉल था। 3 से 4 ट्रैक्टर इन्होंने दिखा रखे थे, ज़्यादा बड़ा स्टॉल नहीं था। 80-55 इन्होंने दिखा रखा था। और एक जो उधर है 254 DI जो है वो मेसी फर्गूसन का इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ था। इसके ऊपर अगर कोई डिटेल वीडियो चाहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि हम इसकी प्राइस से लेके A to Z जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मेरे को जो सबसे लेटेस्ट लगी, जो आपने जापान वगैरह में ही देखी होगी, एग्रीस्टार कंपनी की पैडी लगाने की मशीन। ये मशीन ऑटोमेटिक धान लगाने का काम करती है, तो लेबर का झंझट इसको खरीद के आप ख़त्म कर सकते हैं। इससे आप अगर कोई बड़े फार्मर बड़े लेवल पे खेती करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप इससे बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हैं वो भी कर। तो दोस्तों, उसके बाद हम पहुँचते हैं ओपन एरिया में। ओपन एरिया में बड़ी बड़ी कंबाइनें लगी हुई थी, और सबसे अट्रैक्टिव जो यहाँ पे हमें लगा, ये मलकित ग्रुप का जो है ये पूरा स्टॉल था। इसके अंदर जो है रिपर भी लगी हुई थी, कंबाइन भी लगी हुई थी, हार्वेस्टर भी लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद दशमेश कंपनी की जो AC वाली कंबाइन थी, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही थी। इसका तो हम डेफिनेटली कल 100% जो है
वो वीडियो बनाएंगे एक डिटेल में कि कैसे कैसे ये मशीन काम करती है और क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ने इसके अंदर प्रोवाइड करवाई है। दशमेश कंपनी ने काफ़ी अच्छे और बड़े इम्प्लीमेंट्स अपने ओपन एरिया में यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए थे। शुगर केन हार्वेस्टर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिसमें आज के टाइम पे गन्ने को ऑटोमेटिक हार्वेस्ट करके और लोडिंग करने तक का काम जो है ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से करेगी। तो बड़े किसानों के काम को आसान करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने जिम्मा लिया है और वो बखूबी इसको निभा रहे हैं। बाहर की जो टेक्नोलॉजी, विदेशों की टेक्नोलॉजी है, वो दिन बर दिन अपने देश के अंदर बढ़ती जा रही है और किसानों का जो काम है वो आसान हो रहा है। लेकिन लेबर के लिए समस्या होती जा रही है कि लेबर अगर ख़त्म हो जाएगी तो जो नॉर्मल आम वर्ग के लोग हैं वो कैसे काम कर पाएंगे। तो छोटे किसानों तो इतनी बड़ी मशीनों के साथ में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो गांव में एक एक लोग खरीद के और किराए के काम के हिसाब से चलाते हैं, उस हिसाब से लेबर के लिए आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। मशीनें इतनी आ जाएंगी तो लेबर वाले लोग जो है वो में भी आने वाले टाइम पे दिक्कतों का सामना करें। तो ये दोस्तों यहाँ पे रतन कंपनी का जो पूरा सेटअप लगा हुआ था, जो हार्वेस्टर के ऊपर सेट किया हुआ था। करतार कंपनी ने अपना काफ़ी हैवी और लुभावक ट्रैक्टर है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। इस 4x4 ट्रैक्टर की भी कल हम डिटेल में वीडियो कवर करेंगे। अगर और किसी इम्प्लीमेंट से रिलेटेड आप हमारे से चाहते हैं कि उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर छोड़ दें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और मेले में सबसे अच्छे पार्ट किसको आप कवर करवाना चाहते हैं हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम कोशिश करेंगे पूरे मेले को आपको घर बैठे और पूरे मेले की एक एक चीज़ से रूबरू करवाएं। सभी रूटावेटर्स की टेक्नोलॉजी, सभी कंबाइंस की टेक्नोलॉजी, फाड़ों की टेक्नोलॉजी, कल्टीवेटर्स, जो हमारे डीप कल्टीवेटिंग प्लाउज हो गए, जितने भी हार्वेस्टर हो गए, शुगर केन हार्वेस्टर हो गया, हमारा बूम स्प्रेयर हो गए, थ्रेसर हो गए, या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कोई भी मशीन होगी, हम यही कोशिश करेंगे कि सही और सटीक जानकारी सही समय तक आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, जो किसान भाई मशीनों के इच्छुक हैं या नई टेक्नोलॉजी को देखना जानना चाहते हैं। 19, 20, 21 जनवरी लुधियाना पंजाब के अंदर अगर कोई भाई यहाँ पे पहुँचता है, मिलना चाहता है, तो हम 2 दिन बिल्कुल यहीं रहेंगे, इस एरिया को कवर करेंगे। हमारे से संपर्क कर सकता है, हमें भी खुशी होगी हमारे किसान भाई से मिलके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।